अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट तो आज हमारी जो है पॉजिटिव रही है, लेकिन ख़बरें जो हैं ओवरऑल हमें अच्छी आज भी कोई नहीं मिली हैं। रिफाइनरी सेक्टर के बारे में एक अदद नेगेटिव खबर भी लगी है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। अब पहले आप ये चेक करें कि इंडेक्स में 263 मिलियन का वॉल्यूम KSE 100 में से आपका आ जाता है सीनर्जी का, और 20 मिलियन का आपका वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में, दनके इलेक्ट्रिक में। इन तीन कंपनीज का अगर आप वॉल्यूम देखें तो 300 मिलियन ये बच जाता है। तो अगर आपकी मार्केट में 450 मिलियन का वॉल्यूम है तो 250 वॉल्यूम ही आपका मार्केट में बचता है, क्योंकि सी एनर्जी में स्पेशली रिफाइनरी सेक्टर में बहुत तगड़ा किस्म का वॉल्यूम था। इंडेक्स की क्लोजिंग 205 पॉइंट पे हुई है, वॉल्यूम बेहतर है। और भी कुछ खबरें लगी हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। PRL NRL की वो जो है एक्सपोर्ट की बेसिकली एक पॉजिटिव खबर लगी है, और PRL और NRL दोनों के लिए ये अच्छी खबर है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से जो भी इंपोर्ट होती हैं उन पे 50% का टैरिफ लगा दिया है, इसकी खबरें लग रही हैं। बाकी माड़ी का एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेशन की खबरें चल रही थी कि भाई पेट्रोसिन जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर माड़ी एनर्जी वालों ने अपनी तरफ से कंफर्मेशन इसकी दे दी है कि ये बेसिकली एग्रीमेंट जो था उसके तहत हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। और जल्द इसकी तरफ से रिन्यूअल वगैरह का भी आपको अपडेट मिल जाएगी। अब रिफाइनरी की खबरें इतनी चल रही हैं ना, रिफाइनरी अपग्रेड की इतने रूमर्स चल रहे हैं ना। इसी तरह दादा भाई सीमेंट को भी मेरे ख्याल में अभी जो है कुछ जो है वो वार्निंग अलर्ट की होगी है, या आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस वजह से जो है ये इन्हें जो है वार्निंग दी गई है। बाकी मज़ीद अभी जो रूमर्स वगैरह काफ़ी चल रहे हैं। अब रिफाइनरी पॉलिसी के बारे में रूमर्स ये चल रहे हैं कि IMF के अप्रूवल की वजह से हमारी रिफाइनरी की जो अपडेट है वो इस वजह से हम कोई मज़ीद उसे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। अब रिफाइनरी पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ IMF की वजह से हमारी डिले जो है हो रही है। अब IMF जब हमारा अप्रूव करेगा तो फिर हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। इसी वजह से आज NRL, ATRL, PRL, सी एनर्जी तीनों के तीनों इसी वजह से आज आपके रेड भी हो गए थे, और बिल्कुल एंड पे ये सारे आपके रेड हुए हैं। ईरान USA की कुछ पॉजिटिव खबरें चल रही हैं, कुछ नेगेटिव खबरें चल रही हैं। सितारा केमिकल इंडस्ट्री के जो ऑनर थे उन्हें जो है वो एक केस में गिरफ़्तार किया गया है। उन पे कोई अच्छी खासी जो है वो बिलियंस में अमाउंट थी, उसका उन पे कोई केस चल रहा था चोरी का, तो उन्हें अरेस्ट किया गया है। आज जो है सितारा केमिकल वालों ने अपनी जो है एक जो है कन्फर्मेशन दी है, और उन्होंने आगे से अपना रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट किया है कि जो FIA की FIR चल रही है उसके बारे में। उन्होंने तो सिंपल यही बोल दिया कि भाई ये जो है ये अनरिलेटेड जो है हमारी कंपनी के बारे में। भले इन्होंने अपना जो है आज नोटिस जारी किया आगे से, और देखते हैं लेट्स सी ये मामला भी कहाँ पे जाता है। रूमर्स तो भाई बड़े चल रहे हैं मार्केट में, फुल नेगेटिव खबरें, और कोई पॉजिटिव खबर ऐसी नहीं है कि जो एक टाइम के लिए टिक जाए। इसीलिए तो मार्केट को आज मार भी पड़ गई है दोबारा। हालांकि अच्छी खासी मार्केट पॉजिटिव थी, और देन जब नेगेटिव खबरें लगी हैं तो फिर आपकी मार्केट को मार ही पड़ी है। और एक और नया IPO आने वाला है जी, तस्दीक के नाम से नया IPO आने वाला है। मे बी 2027 के स्टार्ट में आए, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। एक और था APAG, उसने भी IPO ने आना है। तो IPO की खबरें तो बड़ी अच्छी चल रही हैं। बैंक अल फलाह की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, और 30 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। अब जो और गैस सेक्टर के बारे में स्पेशली जो खबरें चली हैं कि जो बेसिकली इनका सर्कुलर डेट चल रहा था ना, कि गैस कंपनियों ने जो भी वसूलियाँ करनी हैं वो अब आपकी जो है वो वाजबात में नहीं जाएंगी, बल्कि वो कंपनी का नुकसान करार दे दिया जाएगा। ये बल अब खबरें चल रही हैं। गैस कंपनी को नुकसान को बुक किया जाएगा IMF का मुतालबा। अब लेट्स सी, देखते हैं। ये ARY की तरफ से आज ये खबर चली हुई थी कि IMF ने तो भाई ना कर दिया है कि जो गैस की जो भी कंपनियां हैं, SSGC है, SNGP है, उन पे जो भी सर्कुलर डेट चल रहा है वो क्लियर नहीं किया जाएगा, और वो कंपनी के लिए एज अ लॉस काउंट किया जाएगा। लाज़मी बात है, इससे कंपनी की शेयर प्राइस पे भी फ़र्क पड़ेगा और डिविडेंड वगैरह पे भी फ़र्क पड़ेगा। भले इनकी भी एक अदद खबर लगी हुई है। बैंक अल फलाह की बोर्ड मीटिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे अनाउंस हो गई है। मेरे ख्याल में 30 जुलाई को है जी, 30 जुलाई को सुबह 11 बजे। चलें जी, देखते हैं बैंक अल फलाह के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। बाकी 3 फर्टिलाइज़र प्लांट ऐसे हैं जिनको LNG की शॉर्टेज की वजह से बंद कर दिया गया है वक्ती तौर पे। अब यूरिया का जो प्लांट है फातिमा फर्टिलाइज़र का, FFC पोर्ट कासिम वाला,
और एग्रीटेक लिमिटेड का। एलएनजी की आरएलएनजी की सप्लाईज की वजह से ये 3 प्लांट अभी बंद किए गए हैं क्योंकि एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं। जब तक ईरान यूएसए का मामला नहीं थम जाता तब तक ये एनर्जी के क्राइसिस हमारे इसी तरह चलते रहेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल के लिए तो यही रूमर्स हैं और ओवरऑल मार्केट के लिए कोई हमें बहुत अच्छी खबर तो अभी तक तो कोई नहीं मिली है। देख लेते हैं जी आगे मे भी क्या पता कोई और हमें कोई पॉजिटिव खबर मिले। बल क्रूड ऑयल तो आपका साइड ही मूव कर रहा था, मैं पहले भी इसे चेक कर रहा था, शाम टाइम भी क्रूड ऑयल में कुछ खास मूव नहीं आ रही थी, ना तो ऊपर की तरफ मूव आ रही थी ना नीचे की तरफ। 82.79 पे मूव कर रहा है आज अलबत्ता हमारा तकरीबन प्लस $0.31 और परसेंटेज में प्लस 0.38% आपका क्रूड ऑयल जो है पॉजिटिव चल रहा है। इंडेक्स को देखें जी 205 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है और परसेंटेज के लिहाज से 0.12%। वॉल्यूम अच्छा है 448 मिलियन का, लेकिन मेजर वॉल्यूम हमारा 250 मिलियन का इसमें से एनर्जी का आ जाता है। इंडेक्स हमारा 1,76,133 पे क्लोज हुआ है और अच्छे खासे जो पॉइंट्स मार्केट ने सुबह ऐड किए थे, अगर हाई देखें ना यहाँ पे 1,78,370 और 1,76,133, अगर दोनों का हाई देखें तो उस लिहाज से 2000 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए थे। तो शुरू में जो पॉइंट्स रिफाइनरी ऐड कर रही थी, रिफाइनरी ने पॉइंट्स निकाल दिए सारे के सारे। सी एनर्जी 65 पैसे डाउन हो गया, 263 मिलियन का वॉल्यूम है। टीएसबीएल चल रहा है जी 111 मिलियन का वॉल्यूम है। टीपीएलपी पॉजिटिव है 73 मिलियन का वॉल्यूम है। टीपीएलपी ने चलना है। पीआरएल अगेन डाउन हो गया है, 53 पे कहीं मूव कर रहा था, 58 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएनईएल साइडवे है। टीपीएल आपका पॉजिटिव है 24 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल पॉजिटिव है 22 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है 20 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है 16 मिलियन का। मैपल लीफ 2 रुपये डाउन है 13 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, दोबारा 90 की तरफ आ सकता है। टॉप एडवांसर में मेजर आपके पेनी होंगे टीएसबीएल, आईसीआईबीएल, फर्स्ट आईबीएल मोडारबा और देन गेमन पाकिस्तान लिमिटेड, एलईयूएल, एफसीआईबीएल, जेकेएसएम और देन रिलायंस व्यूइंग मिल लिमिटेड और देन एएसआईसी और देन डीएफएसएम। तो ये मेजर आपके छोटे स्टॉक हैं और लो वॉल्यूम वाले स्टॉक आपको ज़्यादा नजर आएंगे। टॉप डिक्लाइनर्स में केपीयूएस आज भी लोअर लाख है, अच्छे वॉल्यूम के साथ 168 रुपये निकाले हैं। एससीआरटी 4,81,000 के वॉल्यूम के साथ कैप है, लोअर कैप है। यूएनआईसी जो 2 दिन से परफॉर्म कर रहा था आज दोबारा वहीं पे आ गया है और तकरीबन 11 मिलियन के वॉल्यूम के साथ आज इसे मार पड़ी है, ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। एसजीपीएल आपका लोअर लाख है, ऑलमोस्ट करीब ही है। और बीएफएस आपका लोअर लाख है। पीआईएम आपका लोअर लाख के करीब है। देन आपके पास शाहताज शुगर लिमिटेड है, अच्छा खासा डाउन है। देन एमक्यूटीएम आज 7% डाउन है। एफआरसीएल आपका तकरीबन 7% डाउन है लो वॉल्यूम के साथ। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। अब देखिए इस मार्केट में ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। मैं खुद कोई ट्रेड नहीं करवा रहा, कुछ भी ट्रेड नहीं करवा रहा। कोई 1-2 चीज़ें आज देखी थी, 2-3, वो भी मोस्टली चांसेस थे कि परफॉर्म नहीं करेंगी क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट से फिलहाल ऐसे चल रहे हैं। एएचटीएम अपर कैप है, एएसआईसी है, दादाभाई सीमेंट है, डीएफएसएम है, एफसीआईबीएल है, ये सारे पेनी हैं, मेजर इनमें सट्टा चल रहा है। गेमन है, एचयूएसआई है, आईसीआईबीएल है, जेकेएसएम है, एलईयूएल है, एनआरएसएम है, ओएमएल है, आरईडब्ल्यूएम है और एसएलवाईटी है। देन आपके पास एसयूएचए है। 17 शेयर्स हैं जी। लोअर कैप की बात करें केपीयूएस और एससीआरटी, दोनों को अच्छा खासा तगड़ा किस्म का कैप लगा है, लोअर कैप। इंडेक्स को देखें जी, एक रेड कैंडल हमें दिखाई देगी लेकिन क्लोजिंग हमारी जो है ओवरऑल जो है पॉजिटिव हुई है। मार्केट अपना हाई नहीं बरकरार रख पाई। 1,78,370 का मार्केट अगर 1,78,000 से ऊपर क्लोज होती तो फिर 180 प्लस के चांसेस ज़्यादा हो जाते। लेकिन अगेन न्यूज़ वाली मार्केट है, इसकी बेस पे आप कुछ किसी किस्म की कोई चीज़ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी की सारी न्यूज़ पे है। गैप अप के साथ ओपनिंग और देन डाउन, सारे के सारे गैप्स, यहाँ पे गैप डाउन, गैप अप, सेम इसी तरह गैप अप और यहाँ पे गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप। तो बिल्कुल ये 100% गैप अप गैप डाउन वाली सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे गैप डाउन है, यहाँ पे गैप अप है, तो ये सारा आपका 1 आवर गैप से भरा पड़ा है। अब इंडेक्स ने दोबारा इसी लेवल पे आना है। लेट्स सी, देखते हैं। मेजर लेवल इंडेक्स का यही है 1,73,000 से लेकर 1,74,000 के राउंड अबाउट, यही हमारा जो है बेसिकली फर्स्ट गैप है। लेट्स सी, देखते हैं। अब वैसे ही मार्केट में थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए। रोल ओवर का वीक भी आ रहा है और प्लस रिजल्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और 26 या 27 को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मॉनेटरी पॉलिसी पे भी नज़र रखें। अल्लाह करे भाई इंटरेस्ट रेट सेम रहे
इंटरेस्ट रेट सेम रहे तो बहुत अच्छा होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो मार्केट को तो बहुत मार पड़ेगी उसकी वजह से भी। तो अल्लाह करे इंटरेस्ट रेट सेम रहे, और अगर सेम रहता है तो देन ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी। अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों मेंशन है, आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप करके लिंक का कह सकते हैं, मैसेज करके आप लोगों को लिंक जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी खबर होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो सारी की सारी व्हाट्सअप चैनल पे जैसी कोई खबर आती है शेयर कर दी जाती है। माड़ी एनर्जी आपका लो वॉल्यूम के साथ बिल्कुल साइडवे रहा है, किसी किस्म का आज काम आपको माड़ी एनर्जी में नज़र नहीं आएगा। और OGDC ने रिकवरी अच्छी दी है लेकिन स्टिल डाउन है, लो वॉल्यूम है। और डेली चार्ट पे तो आपकी RSI थोड़ी सी बेहतर हो रही है, MACD भी बेहतर हो रही है, लेकिन स्टिल 1 आवर पे डाउन के चांसेस हैं। स्टिल हमें 310 से नीचे क्लोजिंग चाहिए, और 310 से नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर हमारा 300 वाला लेवल आ सकता है। अब ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी खबरों पे। खबर जिस वक्त भी पॉजिटिव आती गई तो फिर तो देखे ना, शेयर ने अपनी सपोर्ट कोई नहीं बनानी है। अब PPL अपनी ऑलमोस्ट 220 की जो सपोर्ट थी, 222 के राउंड अबाउट बन रही थी, ये वाली सपोर्ट अपनी ब्रेक कर चुका है। अब 220 के राउंड अबाउट कहीं मूव कर रहा है 220.50 पे। अब अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ठीक है, कोई नेगेटिव न्यूज़ ही रहे, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो फिर 25 के चांसेस होंगे, 206 208 जो कि एक आइडियल हमारी सपोर्ट होगी। आगे चलते हैं जी, और PRL को देख लेते हैं। PRL को भी एंड पे मार पड़ गई है रिफाइनरी पॉलिसी की वजह से। अब ये सारे के सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, और र्यूमर के बेस पे ही ये देखें, ये सारी की सारी सेलिंग है। ये 24 मिलियन की सेलिंग हुई है सारी की सारी। अब आप देखें कि ये मुकम्मल तौर पे न्यूज़ पे चल रहा है। अब कल परसों दोबारा अगर ये खबर लगा देते हैं कि भाई रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव भी हो गई है, तो फिर दोबारा ये सेक्टर आपका बूस्ट कर जाएगा, PRL दोबारा बूस्ट कर जाएगा। अटक रिफाइनरी को आज देखें 14 रुपये डाउन है, 15 रुपये। आज का अगर हाई चेक करें 973 से वापस आया 922 पे। बड़ी बड़ी कैंडल्स, 2.6 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा अपनी सपोर्ट बनाने के लिए 900 पे आ सकता है। वहाँ पे देखेंगे दोबारा हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ रिफाइनरी के लिहाज से मिलती है कि नहीं। बल फिलहाल तो IMF की वजह से हमारी रिफाइनरी पॉलिसी लेट हो रही है। सेम इसी तरह NRL के साथ आज कहीं 444 तक गया है, वहाँ से वापस आया है 413 पे। और कल की कैंडल कमाल की कैंडल, आज वॉल्यूम बहुत अच्छा है लेकिन मार पड़ गई है। बिल्कुल 100% ये न्यूज़ पे चल रहे हैं। अब देखते हैं 400 पे आता है, 380 पे आता है। इसी तरह सीनर्जी को भी आज मार पड़ी है, 263 मिलियन का वॉल्यूम और 70 पैसे आज इसने निकाले हैं जालिम ने। अब इसकी सपोर्ट आपकी तकरीबन 9.5 की बनेगी। लेट्स सी, देखते हैं दोबारा कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। 9.5 को ब्रेक नहीं करता तो फिर अच्छा है, दोबारा 10 को टच करने की कोशिश करेगा। सॉरी 10 यार ये 20 की शॉर्ट टर्म की आपकी सपोर्ट होगी। अगर ये 10 पे आता है, 10.5 पे आता है तो फिर 9.5 पे आता है, फिर आपकी सपोर्ट अगली जो है 11 की, रेजिस्टेंस आपकी 11 की बनेगी। तो सीधी सी बात है, न्यूज़ की मार्केट है। रिफाइनरी सेक्टर तो खबरों से भरा पड़ा है, र्यूमर्स चल रहे होते हैं सारे आपके र्यूमर्स, कन्फर्मेशन कोई नहीं होती। अभी जो मैंने आपको बात बताई है रिफाइनरी सेक्टर के बारे में, ये खबर लगी है वो र्यूमर है सारा। अब ऑयल एंड गैस की भी इसी तरह खबर लगी है, वो भी र्यूमर है कि गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा था वो जो है ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसे जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है लॉस बुक कराया जाएगा। अब लेट्स सी, देखते हैं दोबारा कोई पॉजिटिव खबर आती है कि नहीं। ये सारे के सारे आपके र्यूमर्स चल रहे हैं, सारे के सारे। अब र्यूमर की बेस पे आप क्या ही प्रिडिक्ट करेंगे कि यार आपको लग रहा है कि सीनर्जी यार बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 13-14 कर सकता है, अचानक न्यूज़ आती है, रेड कैंडल पड़ जाती है, फिर मे भी दोबारा 9 तक आ जाए। तो ये सारी की सारी खबरों वाली मार्केट है। खबरों वाली मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह SSGC को भी आज इसी वजह से मार पड़ गई है। लेट्स सी, देखते हैं 27 पे आता है, 26.5 पे आता है, सपोर्ट तो यही है और यहाँ तक पॉसिबिलिटी भी है कि इसे आना भी चाहिए। और ऑलरेडी 1 आवर पे, डेली पे मुकम्मल तौर पे आपका SSGC डाउन चल रहा है। पेस 10 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे क्लोज हुआ है। हाँ ठीक है, ये पैनी आपका अच्छा है, ये पैनी तो अभी तक आपका नहीं चला, यही इसकी सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए 10.4 से 10.5 की, और इसने अभी तक चलना है, ये अभी तक नहीं चला। इसे बेशक आप लोग लाजमी नज़र में रख सकते हैं। इसने इंशाल्लाह आपको कम से कम ये वाला टारगेट तो करके देना है, इस पे आप लोग नज़र रखें। ये जिस दिन ब्रेक कर गया तो इंशाल्लाह हमें 15 और 17 भी दिखाई देगा, इस पे आप लोग बेशक नज़र रख सकते हैं। PPL अगेन अपने तकरीबन पहले जो इसका डबल टॉप बना था पिछली दफ़ा, अब TPLP का अब बनेगा ट्रिपल टॉप, और अब ऑलमोस्ट अपने ट्रिपल टॉप पे रुका हुआ है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ट्रिपल टॉप है। अब ट्रिपल टॉप को ब्रेक करना चाहिए इसे वैसे मेरे ख्याल से, और अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर हमें इंशाल्लाह तकरीबन 14.5 से 15 का लेवल भी देखने को हमें TPLP में मिल सकता है। अब जो ख़बरें हैं वो सारी की सारी यही हैं। इसके अलावा
और अभी तक तो हमें कोई खबर जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सारी की सारी खबरें फ़िलहाल के लिए मार्केट में नेगेटिव हैं। अभी यूबीएल के रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट की वजह से वैसे मार्केट आपकी थोड़ी साइडवे हो जाएगी और फिर उसके बाद देन आपके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। रोल ओवर का वीक भी है, देन रिजल्ट्स भी आने हैं। 20-25 दिन तो आपके कहीं भी नहीं गए ना, तो 20-25 दिन आपके रिजल्ट्स में गुजर जाएंगे। तो इसी वजह से आज खबरों की वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मार पड़ी है, नहीं तो मार्केट आज अच्छे खासे 2000 पॉइंट प्लस जो है ऐड करके रुकी हुई थी, और देन नेगेटिव न्यूज़ लगी है तो मार्केट डाउन आ गई है। अब क्रूड ऑयल आपका दोबारा पंप हो रहा है 83.18 पे, तकरीबन आपका क्रूड ऑयल दोबारा पॉजिटिव हो गया है। पहले हम प्राइसेस चेक कर रहे थे तो तकरीबन 82.3, और अभी प्राइसेस अगर आप चेक करें तो 83 प्लस दोबारा चल गई हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे खबरों से मार्केट चल रही है, और कोई फ़िलहाल टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, कुछ फंडामेंटल्स हमारे फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर टेक्निकल्स और फंडामेंटल मुकम्मल तौर पे फॉलो होने होते तो अच्छे रेट पे शेयर आपका ज़रूर आके परफॉर्म करता। इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी चल रही हैं कि लेट्स सी, देखते हैं मज़ीद मुझे कंफर्मेशन अगर मिलती है तो फिर इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो डील करूँगा, आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर करूँगा। ख़बर बल ये है कि फार्मा सेक्टर जो है बेसिकली चाइना वाले तकरीबन 1.5 बिलियन की पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये अभी इसके भी अभी र्यूमर्स चल रहे हैं, तो बल देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन मार्केट स्टिल हमारी पैनिक में रही है और मार्केट प्रेशर में ही रही है। कोई अच्छे स्टॉक्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, ओजीडीसी पीपीएल में इतना वॉल्यूम नहीं था, सीमेंट में भी एवरेज किस्म का वॉल्यूम था, मैपल लीफ में, थटा में वॉल्यूम बेहतर था, डेराज खान में वॉल्यूम बेहतर था, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपकी जो है वो प्रेशर में ही रही है। मार्केट अपने पीक को बरकरार नहीं रख पाई, मार्केट 178 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। दोबारा चांसेस होंगे कि मार्केट को दोबारा थोड़ी सी मार पड़ सकती है। इंडेक्स मेरे ख्याल में एक अदद कैंडल अगर रेड पड़ जाती है 2-4 हज़ार पॉइंट की, उसके बाद इंडेक्स को थोड़ा सा साइडवे होना चाहिए, और तब तक हमारे रिजल्ट्स ख़त्म हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी वैसे मार्केट आपकी 20 से 25 दिन रिजल्ट्स की बेस पे चलेगी, और रिजल्ट्स वाली कंपनियों को आप लोग लाजमी जो है फोकस कर सकते हैं। टेक्निकली कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट में डिस्कस करने के लिए कि टेक्निकली कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है, कौन सा लेना चाहिए। शेयर आपके बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो चुके हैं, लेकिन इशू अगेन वही है, ईरान यूएसए का मामला, और देन हमारी रिफाइनरी पॉलिसी, और देन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, और देन रोल ओवर का वीक। तो ये जब भी चीज़ें ऐसे इवेंट्स आते हैं तो उनमें मार्केट आपकी प्रेशर में रहती है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।